मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं बीएसएससी का स्पेशल कोर्स जो कि 12 क्वेश्चंस हैं और इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है प्लस में कुछ बनाए हुए क्वेश्चन भी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसका आंसर होगा बिहार। केरल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बिहार जो है जनगणना अनुसार जो है साक्षरता दर सबसे कम है। दूसरा क्वेश्चन है, आप उस प्रकार की औषध को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एगोनिस्ट, विरोधी, प्रति अवसाधक और अवसाधक। इसका आंसर होगा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? पहला, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, दूसरा मूल अधिकार, और तीसरा प्रस्तावना और मूल्य कर्तव्य, चौथा में मूल्य कर्तव्य। आप लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। पहला इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। चौथा, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? ये साइंस से भी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। आंद्रे मैरी एम्पियर, माइकल फराडे, विलियम गिलबर्ट, जोसेफ हेनरी। इसका आंसर होगा पहला, आंद्रे मैरी एम्पियर। पांचवा क्वेश्चन है, भीमबेटका पुनः प्रसारण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका पूरा प्रसारण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। छठा, कौन सा विकल्प सितंबर 2022 में जारी HDI के अवरोही क्रम में देशों को सही ढंग से दर्शाता है? HDI जो अवरोही क्रम है इसका आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान और नाइजर। नाइजर, जापान, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जापान, नाइजर। जापान, नाइजर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान और नाइजर। इसका HDI का अवरोही क्रम में हो जाएगा। पहले नाइजर, स्विट्जरलैंड, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद जापान और तब नाइजर। सातवां क्वेश्चन आते हैं, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? इसका आंसर होगा 1950, 1948, 1947, 1949। इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि 1950 में। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने सीधा सीधा याद करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक मैंने समझा कि जगह स्पेस की वजह से हमने ऐसा कर दिया कि अर्जुन पुरस्कार जो है सीमा पुनिया को मिला था। सीमा पुनिया मिला था, अर्जुन पुरस्कार सीमा पुनिया को मिला था। दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था नियमित, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित याद रखिएगा, यही मिला था जीवन ज्योत तेज सिंह तेजा को। तीसरा मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन, यह दिनेश जवाहरलाल को मिला था। और चौथा जो है ध्यानचंद पुरस्कार जो था अश्विनी कुंज को मिला था। ठीक है, इसे याद कर लेना। ये सीधा सीधा लिख दिए हैं। 2022 का करेंट अफेयर है और करेंट से भी क्वेश्चन हमने कुछ सेट किए हैं। अगला आते हैं 9वां, दिल्ली सल्तनत काल में नौकात ए नासिर की रचना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिर की रचना किसने की थी? मिनाज उस सिराज, अमीर खुसरो, हसन निजामी, जियाउद्दीन बरानी। इसका आंसर हो जाएगा मिनाज उस सिराज। मिनाज उस सिराज जो है इनको नासिर की रचना की थी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है?
भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1935, रॉलेट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1912। इसका आंसर हो जाएगा 1909 में जो था भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, मोर्ले मीटो के सुधार के नाम से जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये 11वां क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है दोस्तों, याद रखना है, नहीं पूछा है तो नहीं के लिए दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम जो है अलग होता है, और सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जो होता है वो भारत में ये तीनों पाया जाता है, और ये जो है नहीं है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? वित्त आयोग, महाधिवक्ता, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है 280 के अनुच्छेद में पढ़ते हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है वो वित्त आयोग है। 12 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब मात्र इसका टाइमिंग जो है 2 से 3 मिनट में, ऐसे ही प्रतिदिन आप लोग को करेंट अफेयर प्लस BSSC स्पेशल प्लस और भी कंपटीशन में काम करेंगे। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।